पत्नी कर रही थी रिश्तों में दोगलापन, तो पति ने सिखाया सबक। एक घर में पति सूरज, पत्नी मनीषा, उनका बच्चा और साथ में बूढ़े माता पिताजी भी रहते थे। माता पिताजी को आंखों से थोड़ा कम ही दिखाई देता था, जिसके कारण वो दोनों ज़्यादातर अपने रूम में ही बैठे रहते थे। उनकी बहू मनीषा खाना उनके रूम में ही दे दिया करती थी। सूरज तो ज़्यादातर अपने काम में ही बिजी रहता था। वो सुबह जल्दी खाना खाकर अपने काम पर चला जाता और फिर रात को ही घर आता। एक दिन सूरज अपने काम से छुट्टी लेकर पूरा दिन घर में ही रहा। जब खाना खाने का टाइम हुआ तो सूरज ने सोचा, आज मैं अपने माता पिताजी के साथ बैठकर ही खाना खाता हूँ। मनीषा रसोई में खाना बना रही थी। सूरज रसोई में गया और अपनी पत्नी से बोला कि आज मैं माता पिताजी के साथ बैठकर ही खाना खाऊंगा। तभी पत्नी ने मना करते हुए कहा कि अभी उनका खाना खाने का टाइम नहीं हुआ है। पर सूरज ना मानते हुए एक थाली में खाना लगाकर अपने माता पिताजी के पास उनके रूम में ही चला गया और तीनों खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त पिताजी ने खुशी जाहिर की, अरे वाह, आज तो बहू ने खीर बनाई है। बेटा, आज भोजन करने में बहुत आनंद आ रहा है। बहुत दिनों से खीर खाने की इच्छा हो रही थी। पिता की ये बात सुनकर बेटे के दिल को झटका सा लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा इतना ज़्यादा हैरान हो गया क्योंकि खीर तो रोज़ ही बनती थी सबके लिए, पर माता पिताजी ने आज ऐसा क्यों कहा। बेटा उठकर अपनी पत्नी के पास गया और गुस्से में बोला तो पत्नी पति से नज़र भी नहीं मिला पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। पति फिर बोला, रिश्तों में तुम जैसा दोगलापन कर रही हो, आने वाले समय में तुम्हें खीर तो क्या, एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि ये बुढ़ापा तो एक दिन तुम्हें भी आएगा। और हाँ, आज से मैं अपने माता पिताजी के साथ ही भोजन करूँगा। ये कहकर पति चला जाता है। पति के कहे गए कठोर वचनों ने उसकी भी आंखें खोल दी। इस घटना के बाद से अब माता पिताजी को भी वही सब खाने को मिलता है जो बाकी के घर के सब सदस्य खाते हैं।